जब मिट्टी में से अदरक को मैं निकाल रही थी तो लग रहा था कि जैसे मेरी मेहनत सच में रंग लाई है। तो मिट्टी में से ये जो सोना मैंने निकाला है ना, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ था मुझे इसे अपने हाथों में लेते हुए। मिट्टी में छुपे इस खजाने को निकालना, क्या आप जानते हैं कितना सुकून भरा होता है? तो आज मैं कर रही हूँ अपने गार्डन में अपने हाथों से लगाई हुई ताज़ा ऑर्गेनिक खुशबूदार अदरक की हार्वेस्टिंग। दोस्तों, अदरक को मैंने जुलाई के महीने में लगाया था और 8-9 महीने के इंतज़ार के बाद अब मेरी जो अदरक है हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप भी अपने गार्डन में अदरक उगाना चाहते हैं तो जून जुलाई का जो महीना होता है एकदम सही समय है अदरक को ग्रो करने का। अदरक को किस तरह से बीजों के साथ, मतलब इसके जो बीज मतलब क्या, अदरक ही होती है जिसको हमें मिट्टी में बोना पड़ता है। तो प्रॉपरली किस तरह से अदरक को उगाना है इसका डिटेल में मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है। आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए, आज का जो वीडियो अदरक की हार्वेस्टिंग को लेकर है। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे अदरक को हाथों में लेते हुए, क्योंकि ये अपनी खुद की मेहनत है और अपने हाथों से जो कोई भी मेहनत हम करते हैं उसका फल मीठा ही होता है। प्रकृति का ये जो तोहफा है बहुत ही अनमोल है। तो आप भी ऐसे प्राकृतिक तोहफे पाना चाहते हैं तो इस तरह से गार्डनिंग शुरू कर दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, मन को राहत मिलेगी और ये जो सेटिस्फेक्शन है ना, इसका आनंद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अदरक बोने के लिए बस थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ती है और महीनों का इंतज़ार करने के बाद जब आपको इसका फल मिलेगा तो यकीन मानिए आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा, बहुत सुकून भरा महसूस करेंगे आप। अदरक को हार्वेस्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा एक छोटा सा सफ़र मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे प्रॉपरली अदरक को किस तरह से बोना पड़ता है, किस तरह से इसका प्लांट उगाना पड़ता है, इसका डिटेल में मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है। एक शॉर्ट में आपको फिर से दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने अदरक को बोने से पहले इस तरह से अंकुरित कर लिया है। तो इस तरह से पहले हमें अदरक को प्रिपेयर करना पड़ता है। डिटेल में आप मेरे उस वीडियो में देख लेना। अब इसके बाद में जब हम अदरक को मिट्टी में लगाते हैं तो धीरे धीरे इस तरह से इसकी ग्रोथ होने लगती है। इस तरह से प्लांट निकलने शुरू हो जाते हैं। कुछ थोड़े बड़े निकले हैं और कुछ अभी निकलने शुरू हो गए हैं। तो जब हम अदरक बोते हैं तो उसके बाद में अदरक तैयार होने में कम से कम हमें 8 से 9 महीने का समय लगता है, तब जाके अदरक निकलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारे प्लांट्स बढ़ने लग गए हैं। तो इसकी हमें समय समय पर केयर करनी पड़ती है। अगर अदरक का प्लांट अपने गार्डन में आप लगाते हैं तो इसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये है कि आपके गार्डन में कोई भी जो हानिकारक कीट होते हैं जो आपके प्लांट्स को हानि पहुंचाते हैं वो बिल्कुल भी आएंगे नहीं। और दूसरी बात, अदरक अगर आप लगाते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लो मेंटेनेंस में ये पौधा बहुत ही बढ़िया सा बढ़ता है। बस आपको 8-9 महीने के अंतराल, 8-9 महीने का जो पीरियड होता है तो बस उसमें 3 से 4 बार ही कोई सॉलिड खाद डालनी पड़ती है। अदरवाइज़ 8-15 दिनों के अंतराल में आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, जिसके कई सारे वीडियो मैंने पहले ही बनाए हुए हैं। तो करीबन 8 महीने के बाद इस तरह से अदरक के जो पत्ते हैं वो सूखने लग जाएंगे और जब पूरी तरह से ये पत्ते पीले पड़ते हैं, इसके तने गिरने लगते हैं, झुकने लगते हैं, तब समझिएगा कि आपकी जो अदरक है हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो काफ़ी समय तक इंतज़ार करने के बाद हमारी जो थोड़ी सी मेहनत थी कितना रंग लाती है, अब हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमें अब ये जो अदरक के सूखे हुए पत्ते और सूखे हुए इसके तने हैं इन्हें हटा देना है। और हाँ, अदरक हार्वेस्टिंग के 8-10 दिन पहले या 15 दिन पहले ही हमें ग्रो बैग के अंदर पानी डालना बंद करना है, क्योंकि मिट्टी जो है वो जितनी सूखी होगी उतनी ही हमारी जो अदरक है निकलने में आसानी होगी। क्योंकि अगर मिट्टी आपकी कीचड़ भरी होगी, मतलब गीली होंगी, तो अदरक निकालने में आसानी नहीं होती है। अदरक जो होती है वो टूट सकती है। तो इसलिए मिट्टी को सुखा लीजिए और देन इसके जो तने हैं इन्हें निकाल दीजिए। सूखे हुए पूरे तने हमने इस तरह से निकाल दिए हैं। इसमें थोड़ी सी खरपतवार भी है तो इसे भी हम अलग कर देते हैं। चलिए अब ग्रो बैग को थोड़ा सा खुली जगह में लेकर जाते हैं। खुली जगह पर लेकर मैंने ग्रो बैग को एक
प्लास्टिक के शीट के ऊपर रख दिया है और अब इस तरह से इसकी मिट्टी को थोड़ा ढीला करेंगे। लेकिन क्योंकि मिट्टी अभी मुझे थोड़ी गीली लग रही है तो इसे मुझे 4-5 दिनों के लिए और भी रखना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा इंतज़ार और कर लेते हैं। अब मेहनत का इंतज़ार कर ही लिया है तो 4-5 दिन का और इंतज़ार करेंगे। तो थोड़ी सी मैं आपको मिट्टी हटाकर अदरक दिखाई ही देती हूँ। देखिए बढ़िया सी अदरक हमारी यहाँ पर बन गई है। लेकिन अब मैं इसे थोड़ा सा सूखने दूंगी क्योंकि मिट्टी मुझे अभी भी अंदर से थोड़ी सी गीली गीली सी लग रही है। गीली मिट्टी में से अदरक निकालेंगे तो उसकी जो गांठें हैं वो टूट सकती हैं। अदरक को मैंने जुलाई के महीने में लगाया था और अब इस महीने में मतलब अब जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो करीबन मुझे अदरक निकाले हुए 15 दिन हो चुके हैं। वीडियो को अपलोड करते हुए मुझे थोड़ा समय लग गया था, लेकिन मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी पहले ही अपलोड कर दिया था। लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए क्योंकि मैं डिटेल में आपको दिखाना चाहती थी तो थोड़ा समय लगा है मुझे, थोड़ी सी बिजी हो गई थी तो इसका वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो चुका है। अब अगर आप इस महीने में अदरक निकालते हैं तो जुलाई के महीने में आप अदरक को या जून के महीने में भी इसे आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए अब मैंने ग्रो बैग को उल्टा कर दिया है क्योंकि ग्रो बैग काफ़ी भारी था। तो प्रशांत जी मुझे थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं अदरक को इस तरह से ग्रो बैग से निकालने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो क्योंकि मिट्टी अंदर थोड़ी सी स्टिफ हो गई थी तो मेरे हाथों ने जवाब दे दिया था, तो बस मेरे हस्बैंड जी ने मदद कर दी है और इस तरह से अदरक वाली जो मिट्टी है निकल चुकी है। तो चलिए अब हम इस मिट्टी में से अदरक को अलग करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बड़ी गांठें इसमें तैयार हो चुकी हैं, बिल्कुल मैच्योर्ड बन गई हैं। हमारी जो अदरक है सूखी हुई निकली है, इसका मतलब इसका जो समय हमने दिया था तो एकदम परफेक्ट समय के साथ हमारी अदरक तैयार हो चुकी है। अब क्योंकि हमने ग्रो बैग में अदरक लगाई थी तो उसे निकालने में इतनी दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप ज़मीन में अदरक बोते हैं तो उसे निकालने की एक कला होती है, क्योंकि उसकी खुदाई करते समय अदरक के जो गांठें हैं वो टूटने की ज़्यादा संभावना होती है। लेकिन क्योंकि मैंने ग्रो बैग के अंदर अदरक लगाई थी तो उसकी गांठें जो हैं बिल्कुल इस तरह से आराम से निकल रही है। दोस्तों मैंने छोटे छोटे 5-6 गांठें ही लगाई थी अदरक की और यहाँ पर आप देख सकते हैं करीबन 1 किलो मेरी अदरक यहाँ पर हार्वेस्ट हो चुकी है। बाज़ार से तो हम कितनी भी अदरक लाएंगे, भले ही वो सस्ती ही क्यों ना हो, लेकिन अपने हाथों से अगर हम अदरक अपने गार्डन में उगाते हैं तो उसका एक अलग ही सेटिस्फैक्शन, एक अलग ही खुशी होती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ अदरक की हार्वेस्टिंग वाला आज का ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसके लिए एक लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है, साथ ही प्लांट्स केयर एंड क्राफ्ट्स इस गार्डनिंग के चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से कई सारे वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को किस तरह से उगाना है इसके वीडियो देखिए और गार्डनिंग सीखिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट गार्डनिंग वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।